नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् जय जगदीव जोनि वेयाणो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबंधो जय जगत्यामय जय सुयाण प्रभु तीर्थयाणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकानंद जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञं विश्वपावनम् शंखेश्वर पुरोतम सं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज बात की इस 102वीं नंबर की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने वीर शक्ति के ऊपर ही चर्चा की थी और उसके अंदर हमने ये चीज देखी कि शक्ति जो है उसको हमने गति रूप में क्रियान्वित होते हुए देखा था। साथ में हमने ये चीज देखी कि आत्मा के अंदर अगुरु लघु गुण है और परमाणु जो है गुरु लघु है। अर्थात क्या कि आत्मा के अंदर ना ही वजन भार कुछ भी नहीं है और परमाणु के अंदर वजन भार होता है। इस कारण से हमने ये चीज देखी थी। फिर हमने ये चीज भी देखी कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसके औदारिक वर्गना के जो पुद्गल परमाणु है उसका भार कम हो जाता है, परंतु तेजस वर्गना और कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु साथ में रहते हैं। और अंत में हमने देखा कि जो सिद्ध जीव है, सिद्ध अवस्था में जो सिद्ध है वे सभी कर्मों से रहित है। इसके कारण से वे सिद्ध अवस्था में विराजमान है और उनके अनंत गुण प्रकट है। क्योंकि अनंत गुण को अनंत कब नाम दिया जाता है? जब गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है तो उसे अनंत नाम दिया जाता है। इस प्रकार से हमने पूर्व कक्षा के विषय में जाना था। अब आगे की कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा वीर्य शक्ति की हम बात कर रहे हैं। ये आप देखेंगे आत्मा की शक्ति कितनी है, तो ये स्वाभाविक है कि अनंत प्रमाण में है। और जब अनंत के प्रमाण में है तो इतनी अनंत शक्ति ये अनंत शक्ति जिसको हम कह रहे हैं अनंत वीर्य है। पुद्गल के लिए हम ज्यादा शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आत्मा के लिए अनंत वीर्य शब्द का प्रयोग करते हैं। अब ये इस समय हम देखें कि सिद्ध आत्मा है, तो सिद्ध आत्मा के अंदर अनंत वीर्य गुण जो प्रकट हुआ है, अब वो इतने ज्यादा प्रमाण में प्रकट होकर के अब इस दिशा में ज्यादा बह रहा है। तो जितने आत्मा के गुण हैं उन प्रत्येक गुणों के अंदर ये जो चेतना शक्ति है, अब ये शक्ति जिन जिन गुणों में जाकर के वो गुण सक्रिय होते जाएंगे। जितने गुण जितने प्रमाण में जाएंगे उतने गुण वो जो है सक्रिय होते जाएंगे। अब ये यहाँ पर कौन सा ज्ञान गुण है? ये दर्शन गुण है। और ये जो आप देख रहे हैं चारित्र,
चारित्र गुण के अंदर, अवान्तर भेद के अंदर ये सारे इनके गुण हैं। अब जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये गुण जब सारे विकसित होते होते किस दिशा में, अब कितने प्रमाण में जो है ये शक्ति आपकी इन प्रमाणों के अंदर, गुणों के अंदर जो है बहेगी। ये ज्ञान आत्मा के अंदर प्रमाण में अनंत है। तो यहाँ से जब ये शक्ति ज्ञान के अंदर बढ़ेगी, इधर देखिए, अनंत वीर्य शक्ति अनंत ज्ञान गुण में सक्रिय हो रही है। अब ये ज्ञान कितना फैलेगा? तीनों लोक का, तीनों काल का, समस्त द्रव्यों का, समस्त गुणों का, समस्त पर्यायों का, समस्त उत्पाद व्यय का, समस्त ध्रुव स्वरूप का, सारा ज्ञान गुण जो है अनंत शक्ति से भर जाए। तो इसका संबंध इसके साथ कैसे है, थोड़ा ध्यान देना सब जने। इसीलिए कहा गया है कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन भी प्रकट होना है तो चारों घाती कर्मों का क्षय होना चाहिए और अंतराय कर्म का भी क्षय होना उतना ही अनिवार्य है। आ गई बात समझ में? आपको लगेगा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो गया, केवल ज्ञान हो गया। आपको लगेगा कि दर्शनावरणीय कर्म का क्षय हो गया, केवल दर्शन हो गया। आपको लगेगा यहाँ पर मोहनीय कर्म का क्षय हो गया, चारित्र गुण प्रकट हो गया। लेकिन अगर अंतराय कर्म क्षय नहीं होगा तो ये सब कोई काम नहीं करेंगे। अंतराय कर्म के पीछे दबा हुआ गुण आत्मा का अनंत वीर्य, उसके ऊपर अंतराय कर्म है। अगर केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया तो क्या जरूर क्या है कि अंतराय कर्म क्षय होना चाहिए? क्यों जरूरी है? हो गया ना सब, केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया अनंत ज्ञान दर्शन। मेहता जी समझ रहे हैं आप? थोड़ा ध्यान दो। तो इसलिए कहा गया है कि नंबर 1, पहले 8वें गुण स्थान से क्षपक श्रेणी प्रारंभ हो जाएगी। मोहनीय कर्म तो क्षय होना ही होना है। अब ये पूरा जो कर्म है आपका, ये कौन सा है? ये है मोहनीय कर्म। तो ये मोहनीय कर्म का मतलब क्या है? आत्मा के समता, क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, धीरज, शांति, स्थिरता, सभी गुणों को ढकने वाला आवरण जो है वो मोहनीय कर्म। इन सब के ऊपर का एक नाम दिया गया, एक ग्रुप बना दिया गया। नहीं तो देना क्या चाहिए? सब कर्म अलग अलग। ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है, ये सम्यक तो मोहनीय कर्म है, मिश्र मोहनीय कर्म है, अनंतानुबंधी क्रोध है, अनंतानुबंधी मान। ये सब एक गुण के ऊपर आए हुए आवरणीय कर्म से डिवीजन बन गए। अब क्या हुआ? मोहनीय कर्म क्षय हुआ। इसलिए क्या हुआ? इधर कोई ध्यान ही नहीं देते, बस सबका ध्यान किधर है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, इसके ऊपर सबका ध्यान है। इस पर क्यों नहीं ध्यान है? अब अनंत सम्यक दर्शन आया, सत्य दर्शन आया, ये अनंत समता आई, अनंत नम्रता आई, अनंत क्षमा आई, अनंत संतोष आया, अब ये अनंत करुणा आई, अनंत क्षमा भाव आया, अनंत दया आई। आप प्रत्येक एक एक गुण अनंत प्रमाण में प्रकट हुआ कि नहीं हुआ?
तो प्रत्येक गुण का अनंत होना, ये अनंत वीर्य गुण के कारण है। अनंत शक्ति कहां से आई? पूरी रात अंधकार अंधेरा है, सूर्य का उदय हुआ और चारों तरफ उसकी किरणें फैल गई, इसलिए अंधकार चला गया, प्रकाश हो गया। चलो प्रकाश हो गया, अब उसमें तेज है, ऊर्जा है, उष्णता है, आतप है, गर्मी है, समझे कि नहीं? तो वो जो है कि वो पूरे प्रकाश के साथ में वो भी काम कर रही है। तो सूर्य का उदय होना, सूर्य के तेज के साथ प्रकाश की किरणें फैलनी, उससे अंधकार का दूर होना। इधर देखिए, आत्मा का मोहनीय कर्म क्षीण हो गया और अंतराय कर्म क्षय हो गया। अब अंतराय कर्म की अनंत शक्ति समता में, नम्रता में, सरलता में, संतोष में, दया में, करुणा में, धीरज में, सबके अंदर फैल रही है। इसलिए अब सिद्धों की समता कितनी? अनंत समता। सिद्धों की नम्रता कितनी? अनंत नम्रता। सिद्धों की सरलता कितनी? अनंत। संतोष कितना? अनंत। क्यों अनंत? आप जब ज्ञान को अनंत कह सकते हो, दर्शन को अनंत कह सकते हो, तो इधर प्रत्येक एक एक गुण को, सबको अनंत 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 कहिए आप। ये जरूरी है। तो ये शक्ति कौन सी है? इसलिए हम जब इसको नाम देते हैं तो ये नाम आप इसको दे रहे हो चेतना शक्ति। हाँ जी, अब बताइए आप, चेतना शक्ति का मतलब क्या हुआ? अनंत वीर्य कोई चेतना शक्ति नाम दिया है क्या? ये चेतना शक्ति नाम देने का कारण क्या है? तो यहाँ पर ये कहा है कि भी आत्मा जो है वो ज्ञान दर्शन वाला है, और ज्ञान दर्शन के लिए शब्द बना है चिद ज्ञाने से चेतना। आ रहा है ख्याल में? तो ये चेतन जो बना है, चेतना, चेतन जो है व्यक्तिवाची आत्मा का नाम हो गया, और चेतना जो है वो आत्मा की अनंत शक्ति हो गई। ख्याल आया? अब इधर क्या है कि हमारी जो है इस समय ये भी आवरणीय कर्म से आवृत है। तो जिसके जितना वीर्यंतराय कर्म, अंतराय कर्म जितना ज्यादा होगा, सामने ज्ञानावरणीय भी उतना होगा। जिसका अंतराय कर्म जितना ज्यादा होगा, दर्शनावरणीय कर्म भी उतना होगा। जिसका अंतराय कर्म इतना ज्यादा होगा, उसका मोहनीय कर्म भी इसका इतना ज्यादा होगा। आप कोशिश करिए समझने की। तो इसका अंश सबके साथ कनेक्टेड है। ख्याल आया? ये क्या है? ये ट्यूबलाइट है और करंट यहां से सप्लाई हो रहा है। ये क्या है? फैन है, यहां से करंट सप्लाई हो रहा है। इसमें क्या है? सब अलग अलग डिवाइस है, लेकिन सबके अंदर करंट यहां से आ रहा है, पावर सप्लाई यहां से हो रही है। तो ये जो है ये किसके आधार पर चलने वाला है? ज्ञान दर्शन किसके आधार पर चलेंगे? आत्म वीर्य गुण के आधार पर चलेंगे। ख्याल आया आपको? एक युवक जो है पुस्तक लेकर पढ़ने बैठा है, उसकी शक्ति है। कल उसने 100 गाथा की थी, परसों उसने 100 श्लोक पाठ किए थे, 2 घंटे के अंदर कर लिए थे। और आज जब वो बैठा है तो उसका कोई मन ही नहीं लग रहा है, कोई उसकी शक्ति नहीं हो रही है। 2 घंटे होने के बाद गुरु महाराज ने पूछा, क्या बात है भाई, आप कल तो आपने 100 गाथा श्लोक पाठ करके सुनाए थे, परसों आपने 100 श्लोक पाठ करके सुनाए थे, आज क्यों नहीं हो रहा है, आज क्यों नहीं कर रहे हो? तो जवाब क्या है कि मन नहीं लग रहा है। क्यों भाई, क्या बात है, मन क्यों नहीं लग रहा है? तो बोला आलस्य आ रहा है। आलस्य आ रहा है? क्यों आलस्य आ रहा है भाई, क्या हो गया है? आलस्य आ रहा है
आलस्य कहाँ से आया है? वीर्यांतराय कर्म के उदय से आलस्य प्रमाद आता है। वीर्यांतराय कर्म के उदय से विल पावर डेवलप नहीं होता है। वीर्यांतराय कर्म के उदय से उसके अंदर स्ट्रांग माइंड नहीं बन पाता है, उत्साह नहीं बढ़ता है, उमंग नहीं बढ़ता है, जोश नहीं आता है, ख्याल है? ये हिम्मत नहीं होती है, साहस नहीं बढ़ता है। आप शब्द बदलिए, ये सारे शब्द किसके हैं? वीर्यांतराय कर्म के उदय का अलग 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 विभाग है। वीर्यांतराय कर्म कितने रूप में सामने आएगा? मन के धरातल पर जाएगा तब आपको बोलना पड़ेगा मानसिक अंतराय कर्म, वीर्यांतराय कर्म। वचन योग के धरातल पर जाएगा वाचिक अंतराय कर्म, वीर्यांतराय कर्म। और काया पर जाएगा तब आपका बोलना पड़ेगा कायिक शारीरिक वीर्यांतराय कर्म। आत्मा की शक्ति तो आखिर मन वचन काया इंद्रियों से ही तो प्रकट होगी, नहीं तो कैसे होगी? ये सबके अंदर कितने प्रमाण में है? सबके अंदर कम ज्यादा कितने प्रमाण में है? बस वही आपको लग रहा है आप। तो ये पहले अंदर से सत्ता में से पहले वीर्यांतराय कर्म प्रमाण में घटा हुआ होना जरूरी है, तब उसका जो है हिम्मत बढ़ती है। आज उसका पूरा दिन व्यर्थ गया। गुरु महाराज ने चिंता व्यक्त की, क्या बात है भाई साहब, परसों भी 100 श्लोक पाठ किए थे, कल भी किए थे, आज एक भी नहीं, आज कुछ भी नहीं। जी गुरु जी, आज क्या करो, मन ही नहीं लग रहा है। हम चालू भाषा में हमारी लैंग्वेज हो गई है, मन नहीं लग रहा है। ये लैंग्वेज बाहर की औपचारिक भाषा है, अंदर से मानसिक वीर्यांतराय कर्म का उदय होने से मानसिक आलस्य का प्रमाण बढ़ रहा है, और कुछ भी नहीं है। अब ज्ञानी थे, गीतार्थ थे गुरु महाराज, उन्होंने देख लिया, समझ गए कि हाँ साहब ये परिस्थिति है, कर्म का उदय इस प्रकार का ऐसा है। अब तुरंत गुरु महाराज ने उनको कहा चलो ठीक है, आज क्या करो, आप 100 लोग उसका कौशल करो। आज बरोबर उनको 100 लोग उसका कौशल संकल्प से कराया कि मेरा वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम हो, इसके लिए कौशल। दूसरे दिन सुबह में जल्दी उठाए और उठाकर गुरु महाराज ने कहा भैया देखो कल का हमारा 100 श्लोक बाकी है, वो आज पहले पूरा। सुबह उठते ही जो है फ्रेश हो गए और उत्साह उमंग अच्छा बढ़ गया। गुरु महाराज को वंदना करके आशीर्वाद लिए, बैठ गए। आप आश्चर्य व्यक्त करोगे, 2 घंटे में 100 श्लोक पाठ करके दिए। 2 घंटे में 100 श्लोक पाठ किए। फिर उन्होंने कहा गुरु जी आज मैं ज्यादा कर लूं? गुरु महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, कल के हमारे नहीं हुए हैं, आज अगर आपसे ज्यादा होते हैं कर लो। आज इनको जो है एक आसना ही कराया था और फिर गुरु महाराज ने कहा तुम्हारा जैसा मन मान रहा है, जितना मन मान रहा है करो। तो फिर बाद में 12 बजे तक 50 लोग और किए, फिर शाम दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक 100 श्लोक और कर लिए साहब। 250 श्लोक पाठ हो गए आज। कल जो एक भी नहीं हुए था और आज 250 श्लोक पाठ हो गए। गुरु महाराज ने बहुत आशीर्वाद दिया भाई, बहुत आशीर्वाद दिया। मेहता जी आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा, आज भी ऐसे हैं और आज भी ऐसे छोटे बाल उम्र के साधु आज भी दिन के 100 श्लोक पाठ कर रहे हैं। अब सोच लो आप समझे कि नहीं, मतलब बुद्धि नहीं है ऐसा नहीं है, मेमोरी कहाँ है? ज्ञानावरणीय कर्म के घर में।
लेकिन यहाँ से जब उसका वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, उसका उमंग और उत्साह जब बढ़ेगा, उसका रस रुचि बढ़ेगी। ख्याल आएगा? रस रुचि किसके कारण बढ़ेगी? मोहनीय कर्म का दरवाजा जितना बंद करके रखोगे उतना उसकी रस रुचि बढ़ेगी। और अंतराय वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम जितना ज्यादा होगा, उत्साह उमंग बढ़ेगा। तो वही चीज जो है जो पूरे दिन में नहीं होती है, उत्साह उमंग बढ़ने से जो है वही चीज कोई व्यक्ति घंटे 2 घंटे में कर लेता। अब कई मम्मी जो है बच्चों के मूड को समझ ले, समझे कि नहीं? ये मूड मतलब क्या है? वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम। आपकी लैंग्वेज में आप लोग बोलते हो मूड नहीं आ रहा है, मूड बनेगा तब करेगा। तो बच्चों के अंदर, तो बच्चे किसको कहते हैं? वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम जितना ज्यादा हो वो बच्चे हैं, बिल्कुल बरोबर जो है मूड वाले रहते हैं, उमंग रहता है, उत्साह रहता है। ख्याल आया कि नहीं? अब उस समय मम्मी को ये देख लेना चाहिए कि कब इसका उत्साह बढ़ता है, कब इसका उमंग बढ़ता है, कब बच्चों का जोश बढ़ता है, कब जो है एक राजी खुशी होकर के पढ़ ले। वैसे समय में आप चांस ले लो, डबल पढ़ाई हो जाए। अब उसका खेलने में मन है और मम्मी बोले पढ़ने बैठ, तो फिर उसका मूड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इधर से राग द्वेष कसाय शुरू हो जाएंगे और फिर इधर जो है उसका सब शक्ति गुण दब जाएगा साहब। तो बिना मूड के तो बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे साहब। तो उसके मूड को समझने की कोशिश करिए। अब मोहनीय कर्म के राग द्वेष कसाय कब बढ़ रहे हैं, कब जो है उसके अंदर अंतराय कर्म घट करके कैसे उसका गुण बढ़ेगा साहब, ये आपको देखना है। तो वही मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब ये शक्ति, आपकी चेतना शक्ति इधर ज्ञान में गई, इधर दर्शन में गई साहब। ख्याल आया? इसलिए ज्ञान के नाम से शक्ति पहचानी गई, दर्शन के नाम से शक्ति पहचानी गई। आप इधर चारित्र गुण के कारण शक्ति पहचानी गई। शक्ति वही है, इधर फैन घूमता है, इधर एसी ठंडा कर रहा है, इधर आप देखेंगे कि ये हॉट गरम कर रहा है। तो कौन सा क्या कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है? तो ये आपने खाली एनर्जी घुमाई। सबके अंदर डिवाइस में शक्ति तो वही है, एक ही है, शक्ति तो कोई अलग अलग नहीं बदली है। लेकिन जिस तरह से आप शक्ति को घुमा रहे हो, उसको घुमाती हुई शक्ति के हिसाब से देखिए, आपको ख्याल आ जाएगा। ये मुख्य हेतु है। अब ये मुख्य हेतु समझ में आ जाए तो काम हो गया समझो। हाँ, अब ध्यान दीजिए इधर, ये शक्ति वीर्य गुण जो यहां से है, अब ये अनंत वीर्य गुण जो है वो शक्ति आपकी यहां से अब इसमें प्रकट हो रही है। अब आप आत्मा के लिए क्या बोलेंगे? अनंत सत्य निष्ठा जिसमें है वही आत्मा है, अनंत समता जिसमें है वही आत्मा है। हमारा कंसेप्ट तो यही चल रहा है ना, आत्मा को सिद्ध करने का। अनंत नम्रता का गुण जिसमें है वही आत्मा है, अनंत क्षमा का भाव जिसमें है वही आत्मा, अनंत संतोष का गुण जिसने प्रकट किया है वही आत्मा है। तब महावीर स्वामी संगम के सामने उपसर्ग में क्या ध्यान कर रहे थे? संगम के सामने जब उपसर्ग था तो कोई महावीर स्वामी कोई देवी देवता का जाप कर रहे थे क्या? जी नहीं। तो बराबर जो है महावीर स्वामी आत्म ध्यान कर रहे हैं, और आत्म ध्यान के अंदर आत्मा की अनंत समता है, आत्मा की अनंत नम्रता है, आत्मा की अनंत सरलता है। हे चेतन आत्मा, जब तेरे में अनंत समता पड़ी है, अनंत सहन शक्ति पड़ी है, अब संगम 1 हो कि 100 हो, मुझे उधर नहीं देखना है।
मैं संगम को देखने बैठूंगा, राग द्वेष आ जाएंगे, कसाय भाव आ जाएंगे। तो ध्यान का मतलब क्या हुआ? पर व्यक्ति वहां पर संगम क्या कर रहा है, उधर मुझे ध्यान नहीं, विचार भी नहीं करना है। तो उन्होंने सीधे अपनी अनंत सहन शक्ति पर ध्यान किया था। बिल्कुल स्थिर हो गए काय सर्ग ध्यान के अंदर, और अनंत सहन शक्ति का ध्यान इतने बड़े प्रमाण में किया, संगम के उत्सर्ग की कोई असर नहीं हुई। आखिर वही थक गया सब। आप ये बोलिए, अनंत शांति का गुण जिसमें है वही आत्मा है। अनंत धीरज रख करके, धैर्य रख करके जो जी सकता है वही आत्मा है। और अनंत गंभीरता जो रख सके वही आत्मा है। ये कोई जड़ के गुण नहीं है। कोई पुद्गल परमाणु कोई गंभीरता नहीं रखेगा, कोई पुद्गल परमाणु कोई धीरज नहीं रखेगा। तो ये क्या है? अनंत चारित्र ही अनंत गुणों का स्वामी है। एक सामूहिक संज्ञा सबकी मिला करके दी गई। ये हो गया सब। अब आप शक्ति इस तरफ घुमाते रहिए, अब आप शक्ति को इस तरफ घुमाइए सब। अब आत्मा अनामी है, अरूपी है, अवर्णी है। आत्मा निरंजन निराकार है। आत्मा अशरीरी है। तो ये सब गुण जो है बिल्कुल यहाँ की इस शक्ति से जो है प्रभावित है। और ये कक्षा जब आत्मा के मोक्ष में सिद्ध अवस्था में रहती है तब इस प्रकार की रहती है। बिना शरीर के भी आत्मा अनंत काल तक रहेगी। बिना आकार प्रकार धारण किए आत्मा अनंत काल तक रहेगी। ये इसके कारण है। तो शक्ति यहाँ के इस दिशा में फैली हुई है। अब सिद्ध बनने के बाद सिद्ध अवस्था में आत्मा के एक भी जो है प्रदेश हिलने वाले भी नहीं है। एक भी प्रदेश नहीं हिले। किसकी शक्ति है? सिद्ध शिला पर जो आत्मा वहां पर स्थिर हो गई, अनंत काल तक स्थिरता बनाए रखने का काम किसका है? अनंत वीर्य गुण का है। अनंत काल तक आत्मा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन भी नहीं करेगी। ये काम किसका है? अनंत वीर्य गुण का है। एक क्षेत्र पर आत्मा को बरोबर अनंत काल तक बने रहना है। अब ये आत्मा जो जहां पर चली गई तो ये यहां पर बरोबर स्थिर है। ये आत्मा जो चली गई वो यहां पर स्थिर है। अब इनके बीच का अंतर चाहे जो भी हो, न तो हिलना है न डुलना है, न यहाँ से वहां जाना है न वहां से यहाँ आना है। ये आत्मा नहीं सोचेगी मैं जाके इनको मिलो, चलो चलो मैं आज इनके पास जाऊं, इनके साथ थोड़ी बात कर लूं। ऐसा होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। किसको बात करनी है? शरीर तो है नहीं। अब ये अपने आप में अनंत ज्ञान दर्शन में है, ये अपने आप में अनंत ज्ञान दर्शन। अब ये आदिनाथ की आत्मा है, ये महावीर स्वामी की आत्मा है, कहाँ जाना है, कहाँ मिलना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये विशेषता है। अब ये किसके कारण होगा? ये सिद्ध शिला पर किसके कारण होगा? अनंत वीर्य गुण के कारण होगा। इधर ये अनंत वीर्य गुण जो है ये काढ़ीने आपी दे, कालनु संस्थान संगठन संस्थान ने काढ़ीने आपी दे, ले बताओ।
अब ये आत्मा का अगुरु लघु, क्या है ये? न तो आत्मा को कभी भारी बनना है, न हल्का बनना है, कुछ भी नहीं। कोई हल्का भारी का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। आज क्या है? आज हल्के भारी है, आज गुरु लघु है हम, वो कर्म के कारण। अब ये कर्म नहीं है तो ये नहीं है। ये क्या है? अव्यापाद स्वरूप है। आप बिल्कुल जो है अनंत सुख आपकी भाषा में, यहाँ कोई बाधा पीड़ा कुछ भी उत्पन्न होने वाली नहीं है। तो वो जो सिद्ध स्वरूप में है आत्मा वो, और ये अक्षय, अनंत काल तक आत्मा का बिल्कुल अक्षय स्वरूप, अस्तित्व का नष्ट कभी नहीं होगा, अस्तित्व का लोप नहीं होगा। ये जो है अनंत कालीन स्थिति जो बनाई हुई है वो ये है। अब ऐसी अनंत कालीन स्थिति ये आप देखेंगे, अब ये लोकांतर भाग आ गए, ये सिद्धशिला आ गई। हालांकि सिद्धशिला से तो कोई संबंध ही नहीं है का, क्यों नहीं है कि ना तो उनको स्पर्श करना है, ना सिद्धशिला पर बैठना है। ये वहां पर ये धरती है, पृथ्वी है, इसलिए सिद्धों के नाम से पहचानी जा रही है। अब वहां पर जितने अनंत सिद्ध हैं, अब ये अनंत सिद्ध वहां पर जो भी है, अब ये अनंत सिद्ध वहां पर है, तो अनंत ही सिद्धों को जो है वहां पर ये अनंत शक्ति सबके साथ है। अनंत सिद्धों में सभी अनंत गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो चुके। अब ठीक इनसे विपरीत हमारे में क्या हुआ है? यही गुण अंदर से ढक गया है। अब ये गुण ढकने के कारण अब हमारी स्थिति क्या हो गई? ये अंतराय कर्म बन गया। अब अंतराय कर्म इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि इस समय हमारे पास हमारी शक्ति जो है ये अंदर प्रकट कितनी है। अब आपको ख्याल आ रहा है? देखिए आप, अब आपको लैंग्वेज बरोबर समझ के बोलनी है। सिद्धों में अनंत वीर्य शक्ति पूर्ण रूप में प्रकट हो चुकी है। हमारे में अनंतवें भाग की ही वीर्य शक्ति प्रकट है और अनंत गुना अंतराय कर्म ज्यादा सिर पर है। बोलिए राहुल जी। करिए, कोशिश तो करिए थोड़ी सी। चलिए मेहता जी आप बोलिए। अनंत वीर्य शक्ति प्रकट हो चुकी है, वैसे हमारे में उसके अनंत भाग की वीर्य शक्ति प्रकट हो चुकी है। इसीलिए अनंत गुणों अपने सब अनंत के भाग के गुण ही प्रकट हुए। वो लास्ट वाला समझ। अनंत गुना अंतराय कर्म हमारा है और अनंतवें भाग की ही वीर्य शक्ति प्रकट है। अभी इस समय सिमंदर स्वामी में क्या है? अनंत गुना वीर्य गुण प्रकट है, अंतराय कर्म सर्वथा क्षीण है, अंश भी नहीं बचा है।
हमारे में पूरी परिस्थिति विपरीत है, उल्टी है। अनंत गुना अंतराय कर्म प्रकट है, अनंतवें भाग की ही वीर्य शक्ति प्रकट है। बोलिए नीति बहन, बोलिए। संसारी आत्मा में अनंत गुना अंतराय कर्म है, लेकिन सिद्धों में हमारे संसारी आत्मा में अनंत गुना अंतराय कर्म है और अनंतवें भाग की ही वीर्य शक्ति प्रकट है, लेकिन सिद्धों। हाँ जी, अब हमारी स्थिति ये है, अब अनंत गुना अंतराय कर्म के आप अनंत डिवीजन बनाइए। तो सब संसार में अनंत जीव है, अनंत जीवों के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन के अंदर सबका अंतराय कर्म कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा सबको मिलेगा। अब सबका हिसाब कौन निकाले? केवली निकाले। अभी आप चोरलिया जी जाकर के पूछो कि मेरा अंतराय कर्म प्रमाण में कितना है, 10 साल पहले कितना था, आज कितना है, 50 साल पहले कितना था, आज कितना है। आपने कितना अंतराय कर्म प्रमाण में घटाया है? आपने अंतराय कर्म का क्षयोपशम क्षय करने के लिए कितना पुरुषार्थ आपने किया है, उतनी आपकी जो है शक्ति प्रकट हुई। ये जो मैंने यहाँ पर प्रमाण बताया है आपको, तो इसके अंदर आपको ये देखना है, आप ये और बढ़ाइए, आप इतना बढ़ाइए, आपके पास और ज्यादा शक्ति है। अब आपने ये देखा ये कितना बढ़ गया, पहले मैंने कितना किया था, अभी कितना बढ़ गया। तो ये क्या बढ़ा है? आपका वीर्य गुण, अंदर जो सत्ता में वीर्य गुण है वो ये है। बाकी का तो चारों तरफ हमने आवरणीय कर्म बढ़ाया है। महावीर स्वामी ने दीक्षा लेने के बाद 12.5 बरस तक क्यों नहीं बैठे, क्यों नहीं सोए, क्यों खड़े खड़े रहे, क्यों विहार करते रहे? क्या कारण था? क्या कारण था? तो वो कोई नहीं बैठ सकते थे क्या? चेयर नहीं थी, कुर्सी नहीं थी, बैठना का उनके पैर नहीं मुड़ते थे? अरे भाई साहब, जब 12.5 बरस तक नहीं बैठे और 12.5 बरस के एंड में वैशाख शुद्ध दशम की शाम को आकर के बिल्कुल एकदम जो है ऐसी वीरासन की मुद्रा में बैठ गए। 2 घड़ी का काल था, 2 घड़ी तक इस प्रकार बैठ करके उन्होंने जो ध्यान किया, जिस प्रकार से ध्यान किया, उनका कर्म क्षय हुआ और फिर खड़े हो गए और फिर भगवान ने समवस्त्र में जाकर देशना दी। तो ये बात नहीं है कि नहीं बैठ सकते थे, लेकिन वो चाह करके, जानबूझ करके अब अपने वीर्य शक्ति का अनुभव करना था, इसलिए उनको बैठना उचित नहीं लग रहा था। तो बरोबर अपनी आत्मशक्ति को प्रकट करते रहे, इतनी आत्मशक्ति का अनुभव करते रहे, विशेष रूप में, और जितनी ज्यादा हो सकती थी उतना वो प्रकट करते रहे, अनुभव करते रहे, समझेंगे। तो ये जो है, अब आप किस दिशा में बढ़ा रहे हैं? सबके कारण आत्मा की पहचान होगी, आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि होगी, तो सबके अंदर आत्मा का वीर्य गुण प्रकट होना अनिवार्य हो गया। अब आप सब तरीके से 1000 पॉइंट आप लिखिए। अनंत समता गुण के वाला जो है वही आत्मा है, जो सहन कर सके वही आत्मा है, जो नम्रता दिखा सके, आचरण कर सके वही आत्मा है, जो सरलता, बिल्कुल सरल जीवन जी सके था वही आत्मा है, जो संतोष रख सके वही आत्मा है,
जो गंभीरता रख सके वही आत्मा है, जो धैर्य धीरज रख सके वही आत्मा है, जो शांति का अनुभव कर सके वही आत्मा है। अनामी जो है वही आत्मा है, अगुरु लघु जो है वही आत्मा है। कोई गुरुपना भार नहीं, कोई लघुपना हल्का नहीं। आप ये नहीं कह सकते आत्मा हल्की है कि भारी है। हल्का भारीपना कर्म के कारण है। ख्याल आया? अब ये शक्ति जिसमें जिस रूप में बढ़ गई तो कर्ता भाव आएगा ना। अब इधर ये शक्ति आपकी बढ़ने के कारण यहाँ आपका कर्ता भाव आया। अभी तक आपने क्या समझा था? पहले दो क्लास के अंदर गति, आत्मा अनंत गति कर सकती है। आत्मा की शक्ति है कि एक समय में 14 लोक के अंदर गति कर, तो वो आपने एक ही देखा है। आज ये समझिए आत्मा अपनी टोटल एनर्जी सब दिशा में, सब में प्रकट कर। चलो अभी तो आप तपस्या के दिन आए, पर्युषण पर्व आने वाले हैं। आप तब कौन कर रहा है? तब करने का काम किसका है? 1 उपवास, 2 उपवास, 28, 8 उपवास, महीने के मासिक श्रवण के 30 उपवास। अब आप सुनोगे जैसे जैसे तपस्वियों की तप की संख्या बाहर आएगी, आप सुनोगे हम क्यों अनुमोदना करते हैं। ओ हो भाई साहब, उनको देखिए 10 बरस का लड़का है 30 उपवास कर रहा है। अरे वाह, उनको देखिए 10 बरस के 8 बरस की लड़की है और 30 उपवास कर रही है। तो ये शक्ति किसकी है? कोई शरीर की शक्ति तो इतनी नहीं है। शरीर की शक्ति से उपवास नहीं होते। तब करना आत्मा की वीर्य शक्ति है। तब करोगे तब आत्मा की अनुभूति करोगे। आप खाते पीते आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। खाने पीने में पर पुद्गल पदार्थ है, पर वस्तु है। खा पी कर हम अपने शरीर की शक्ति बढ़ा रहे हैं, वहां आपका यही लक्ष्य रहेगा। यहां तो आपको आत्मा लक्ष्य है, आत्मा शक्ति की बात कर रहे हैं। तो ये हमें अंदर से, अगर हम इसको प्रमाण में घटाते जाए और ये जब आपका पूर्ण रूप में अंदर से घट जाए, अब अंतराय कर्म बचे ही नहीं साहब। तो ये आत्मा की शक्ति जो है अब ये अनंत वीर्य हो। ये अनंत वीर्य है। आत्मा की चेतना शक्ति अनंत है। शक्ति से आत्मा को पहचानिए। अब आया इधर कर्ता भाव, इधर भोक्ता भाव। भोक्ता भाव किसको बोलेंगे? ये गुण जो है इसके अंदर भोक्ता भाव आया। इधर आत्मा के अंदर जो है ये ज्ञाता भाव आया। ये आत्मा के अंदर दृष्टा भाव आया। आप बोलिए, शक्ति जिस तरह से जिस दिशा में प्रकट हुई, आपके ज्ञान में शक्ति प्रकट हुई ज्ञाता भाव, देखने में दर्शन में शक्ति प्रकट हुई दृष्टा भाव। इधर आपके अंदर समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, ये करने के हैं, ये करने के गुण है। क्षमा करनी पड़ेगी, समता रखनी पड़ेगी, सहन करना पड़ेगा, ये कर्ता भाव आया। और इसी का फल भुगतने की बात आएगी तब भोक्ता भाव आएगा। मतलब शक्ति के रूपांतर है, शक्ति का रूपांतर है।
जैसे आपकी ये इलेक्ट्रिसिटी गई, इसने एसी में ठंडा किया, यही इलेक्ट्रिसिटी इसको कन्वर्ट करके आपने हॉट में गर्म किया, इसी से फैन चलाया, इसी शक्ति से आपने अलग अलग डिवाइस चलाए सब। एक में शक्ति गई, प्रकाश दिया, एक में ये किया, एक में ये कैसे हुआ है? तो सामने जो डिवाइस जिस प्रकार के बनाए थे, ये करंट सप्लाई उसमें हुई और वैसे कार्य हुआ। यहाँ आपको यही देखना है, बस और कुछ नहीं देखना। वो पुद्गल की शक्ति है, ये आत्मा की। पुद्गल की शक्ति में ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं है, कर्ता भोक्ता भाव नहीं है, क्योंकि पुद्गल में जानना देखना ये उसका काम नहीं है ना, आत्मा का काम है। ज्ञाता दृष्टा आत्मा की चेतना शक्ति का काम है। मैं यहाँ पर आज इस शक्ति के विषय का समाप्त करता हूँ। ख्याल आया कि नहीं? अब 102 क्लास हो गई, विपुल जी ने बताया है। अब चलो मैं 2-4-6 क्लास के अंदर पूरा ही विषय पूरा करना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। चलो आप लोग समझ रहे हो, ध्यान दे रहे हो, यही बड़ी बात है। बोलिए चौड़िया जी। हाँ महाराष्ट्र मेरा ये कहना है कि अपने तो ये बोलते हैं कि राग देश को आप जीतिए, राग देश जितने कम होंगे तब आपको केवल ज्ञान की प्राप्त होगी। हाँ जी। अब ये तो कोई नहीं बोलता कि वीर्य शक्ति को बढ़ाइए तो केवल ज्ञान होगा। भाई साहब, रागद्वेष जीतने के लिए क्या करेंगे आप? रागद्वेष जीतने के लिए वीर्य, ये मोहनीय कर्म है। अब ये कर्म क्षय आपकी शक्ति इस तरह बढ़ाएंगे तभी तो जाकर के रागद्वेष घटेंगे, नहीं तो कैसे होगा? केवल ज्ञान केवल दर्शन होने के पहले वितरागी होना जरूरी है कि नहीं? हाँ। तो 12वें गुणस्थान पर आपको वितरागी बनना है, मतलब पहले सब रागद्वेष मोहनीय कर्म क्षय करना, फिर 13वें गुणस्थान पर केवल ज्ञान केवल दर्शन होगा, फिर अंतराय कर्म क्षय होगा, तब अनंत शक्ति बढ़ेगी। तो महाराज आपका कहना है कि वितरागता प्राप्त करने के लिए अपने वीर्य की शक्ति का पूरा करके अनंत क्षमता अनंत क्षमता रखे, एक भी कार्य आत्मा का शक्ति के बिना नहीं होगा। आप इधर प्रकट करो, इधर करो, इधर करो, इधर करो, जिस समय जिस दिशा में जरूरी है करो, लेकिन शक्ति से ही होगा। तो महाराज ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि आदमी को केवल ज्ञान हो गया और आपके वीर्य मतलब पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ? होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। परमानेंट प्रिंसिपल ही है, आपको अनंत वीर्य प्रगुण अनंत प्रमाण में प्रकट करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। हाँ जी राहुल जी बोलिए। हाँ साहिब जी, जैसा अभी चौरडिया जी ने कहा कि केवल ज्ञान प्रकट हो गया और अनंत वीर्य प्रकट नहीं हुआ, तो मेरा प्रश्न इसका उल्टा है, अनंत वीर्य प्रकट हो गया और केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, ऐसा संभव है? नहीं साहब, कभी भी नहीं। इसलिए तो चारों घाती कर्म शब्द बोलने का प्रयोजन क्या है? चारों क्यों बोला है साथ में? ये प्रचलित व्यवहार में हमने कहा है कि केवल ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से हुआ है, बरोबर है। ये प्रचलित व्यवहार में आपने केवल ज्ञान केवल दर्शन ही बोलना, लेकिन जब होगा तब ये साथ में समझिए, सामूहिक रूप में साथ में समझिए, इसके बिना नहीं होगा। ये सब में पहले शक्ति चल रही है। आपने क्या देखा? अपूर्व करण, ये देखा कि नहीं? अब समय पूरा हो गया है, ध्यान देना। ये 8वां गुण स्थान है और ये है अपूर्व करण का गुण स्थान। अब 8वें से ये 9वें जाएगी, 9वें से ये 10वें गुण स्थान पर जाएगी, फिर यहाँ से सीधे 12वें पर वितरागी बनना है, 13वें गुण स्थान पर केवल ज्ञान प्राप्त करना है। ये क्रम बरोबर है, आपने देख लिया। अब ये किससे हो रहा है? पहले आपने क्या किया? यहाँ से
ये आपने अपना जितना अनंत वीर्य गुण था ये आपने प्रकट किया है। ये अनंत वीर्य गुण प्रकट करते 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 अभी तो अंतराय कर्म से दबा हुआ है, लेकिन आपने ये शक्ति यहां से प्रकट की। ये शक्ति कौन सी प्रकट हुई है? ये है क्षपक श्रेणी। क्षपक श्रेणी का मतलब क्या हुआ? एक एक कर्म प्रकृति का संपूर्ण सर्वथा क्षय करता रहा। तो यहां से जैसे शक्ति प्रकट की 9वें गुण स्थान पर आए, अब 12 कर्म प्रकृतियां मोहनीय की क्षय कर ली, जो आज दिन तक नहीं हुई थी। इतनी शक्ति एक साथ में इसने प्रकट कर ली। फिर इधर आते एक जो है सूक्ष्म लोभ की कर्म प्रकृति का क्षय हो गया और सीधे ही आत्मा वितरागी बन गई था। अमोनीय कर्म संपूर्ण गया। जब मोहनीय कर्म ही अंदर से छल हो गया है तो फिर केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ। तो ये जो शक्ति यहाँ से चल रही थी, अब ये अंतराय कर्म गया, अंतराय कर्म गया और अनंत वीर्य गुण प्रकट हो गया। बरोबर साथ में चलेगा। हाँ जी, नवीन भाई बोलिए। ये चेतना शक्ति और उपयोग दोनों एक ही बात है, अलग अलग बात है? चेतना शक्ति का उपयोग करेंगे वो उतने प्रमाण में जो है उपयोग भाव आप बोलेंगे सामने। नहीं, ऐसा बोला जाता है ना, उपयोग करता है आत्मा, वो चेतना शक्ति दोनों एक ही बात है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बात तो नहीं कहनी चाहिए, उपयोग तो ज्ञान दर्शनात्मक होता है और ये चेतना शक्ति अनंत वीर्य की आत्मा की अलग शक्ति है। हाँ, ये वीर्य गुण उसमें प्रकट होगा ताकि ज्ञान का उपयोग, दर्शन का उपयोग, मतलब उपयोग यहाँ कंसंट्रेशन के लिए है, तो वो उसमें उस हिसाब से प्रकट होगा। हाँ उमेश जी, कोई आपका प्रश्न है काम का? महाराज जी कहते हैं कि कर्ता भोक्ता भाव में कर्म बंधन होता है, ज्ञाता दृष्टा भाव में कर्म बंधन नहीं होता, वो कैसे? महाराज साहब थोड़ा समझा देंगे। जिस पर यूज करेंगे उसके आधार पर है, आप कैसा यूज करेंगे उस हिसाब से है। अभी तो हम है ही, अभी तो कर्म वाले ही है ना। अब आपने कर्ता भोक्ता भाव गलत दिशा में किया, पाप प्रवृत्ति में किया, तो कर्म बंध होगा। तो हमारे ज्ञाता दृष्टा भाव भी देखेंगे तो तभी हम कर्म करेंगे। ज्ञाता दृष्टा भाव से भी कर्म बंध होगा। नहीं क्यों होगा? पहले होगा ऐसा। नहीं देखने का देख रहे हो, नहीं जानने का जान रहे हो, तो होगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वसाहुणं, हे सुपंच नमकारो सर्वपापप्रणाशनं, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्मलाभ बहुत आशीर्वाद।